कई लोगों का ये सवाल होता है कि हम पाठ पूजा कई महीनों से कर रहे हैं लेकिन हमें बेनिफिट क्यों नहीं उसका हो रहा, उसके क्या कारण है। तो उसके देखो जी, सबसे बड़े दो कारण होते हैं। तो मैं एक बार फिर बोलता हूँ, मैंने क्या बोला है कि अगर आप कई महीनों से पाठ पूजा कर रहे हैं, कोई मंत्र आप कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, किसी देवी देवता की पूजा उपासना कर रहे हैं, लेकिन उसका आपको बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा। वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़े जो कारण होते हैं वो दो कारण होते हैं। तो वो दो कारण कौन से, वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। दूसरा कारण लिख रखा है कि आप सही उपाय नहीं कर रहे। जो आपको उपाय करना चाहिए था वो आप नहीं कर रहे, आप कोई दूसरा उपाय कर रहे हैं। पहला कारण तो ये। एक यहाँ पे जो पहला फर्स्ट लिख रखा है कि इसका ये देखो, शास्त्रों में पंक्ति है, लिख रखी है इसका ये पहले पंक्ति क्या है वो आपको मैं बोल के बताता हूँ। सेवा थोड़ी, मांगन बोता। इसका मतलब ये है कि जो इंसान है वो देखो जी, सेवा तो थोड़ी करता है, मांगता जाता है। मतलब आप मान लो आपकी लाइफ में अगर दिक्कत आ रही है शनि की वजह से, तो आप शनि का खाली मान लो एक पाठ रोजाना कर रहे हैं और शनि से मांग ज्यादा रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे देखो जी चलेगा नहीं। बल्कि आपको सेवा ज्यादा करनी चाहिए, मांगना थोड़ा है। तो मतलब यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में दिक्कत शनि की वजह से है, तो आप शनि के पाठ पूजा ज्यादा करो। शनि का मंत्र आप करो, कवच का पाठ करो, स्रोत का पाठ करो, शनि का व्रत रखा करो, शनि के मंदिर जाओ। कर्म आपने ज्यादा करना है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। देखो ये शास्त्रों में चीजें लिख रखी हैं, ये पंक्ति लिख रखी है, सेवा थोड़ी, मांगन बोता। इंसान के ऊपर लिख रखा है कि इस इंसान ऐसा है, वो सेवा थोड़ी कर रहा है, मांगता ज्यादा है। तो कैसे देखो जी फल मिलेगा आपको। अगर आपको यहाँ पे देखो, मैंने एग्जाम्पल एक कुंडली बना रखी है। ये सातवां घर होता है विवाह का घर। सातवें घर में यहाँ पे देखो शनि बैठा है, और शनि सातवें घर में यहाँ पे जो मेष राशि नीच का बैठा है। तो ऐसे जातकों को विवाह संबंधी आएगी बहुत ज्यादा दिक्कत है। मान लो ये लड़की की अगर किसी की कुंडली हुई, तो सातवें घर में शनि बैठ के क्या करेगा, ऐसे जातकों को विवाह संबंधी देगा बड़े लेवल पे दिक्कत है। अब अगर ये जातक मेरे पास आया, उसको मैं बोलूंगा कि भाई आप शनि के उपाय करो, कि आप शनि का दान करो, व्रत रखो। लेकिन अगर मान लो वो जातक खाली बोले कि नहीं मैं तो खाली शनि के मंदिर जाऊंगा माथा टेकने, कि खाली वो शनि के मंदिर हर शनिवार को माथा टेकने जा रहा है, या दूसरा कोई उपाय और कर रहा है कि वो खाली रोजाना शनि चालीसा का पाठ पढ़ रहा है। मतलब उसने वो ज्यादा उपाय नहीं कर रहा, खाली एक दो उपाय कर रहा है कि रोजाना या तो शनि चालीसा का पाठ पढ़ रहा है, या मान लो शनि के मंदिर जा रहा है। या इससे भी छोटा उपाय क्या होता है, जैसे कि वो पिपल को खाली जल दे रहा है कि भाई पिपल को जल दे दिया, शनि अच्छा हो जाएगा। तो भाई वहां पे ये पंक्ति आएगी कि अगर आप मतलब सेवा थोड़ी कर रहे हैं, मांग ज्यादा रहे हैं, कैसे चलेगा भाई आपका। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेवा ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब शनि का दान भी करना है, साथ में उसका मंत्र आप ज्यादा से ज्यादा करो। ये नहीं कि खाली एक माला कर लिया, कोशिश करो 4 5 10 माला करने की। कवच का पाठ भी होता है शनि का, वो करो, स्रोत का पाठ करो, शनि चालीसा का पाठ करो, शनि का व्रत रखो, कथा करो। अब देखो जी, आप बोलेंगे कि भाई अगर ये इतनी ज्यादा उपाय करेंगे, हम दूसरे काम कैसे करेंगे, घर के काम धंधे कैसे करेंगे। तो वो देखो जी, बात बात एक अलग है, लेकिन मेरा कहने का मतलब समझाने का आपको यही है कि कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पाठ करने की, जो आपको पहले पता होना चाहिए। दूसरा सवाल यहाँ पे देखो, अगर आप पाठ पूजा कर रहे हैं, आपको बेनिफिट उसका क्यों नहीं मिल रहा, कि आप सही उपाय ही नहीं कर रहे। जैसे कि मान लो अब ये लड़की की शनि बैठा है साथ में घर में, विवाह के घर में, तो शनि इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि शनि साथ में घर में यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि नीच राशि में बैठा है। इसको विवाह संबंधी आएंगी बड़े लेवल पे दिक्कतें। अब मान लो ये लड़का क्या कर रहा है, ये कर रहा है गुरु के उपाय। खाली गुरु के उपाय, किसी ने बोल दिया कि आप गुरु के उपाय कर लो, इसकी वजह से विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। या आप शुक्र के उपाय कर लो, कि शुक्र पत्नी का कारक है भाई, तो आप शुक्र के उपाय कर लो, आपकी विवाह संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। क्या आपको लगता है कि ये दिक्कतें दूर होंगी? बिल्कुल नहीं होगी। जितना मर्जी शुक्र का वो पाठ पूजा कर ले, मंत्र आप कर ले, क्योंकि दिक्कत उसकी भाई शनि की वजह से है। तो शुक्र के उपाय करने से वो कैसे सही होगा। तो यहाँ पे ये दोनों उपाय हैं, कि दोनों कारण है कि आपको पाठ पूजा का फल नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आप सही उपाय नहीं कर रहे, पहला कारण ये। इसलिए पहले तो आपको देखो जी, ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो लाइफ की दिक्कत है, चाहे आपकी नौकरी संबंधी दिक्कतें हैं, संतान संबंधी दिक्कतें हैं, विवाह संबंधी दिक्कतें, वो किस ग्रह की वजह से है। पहले तो ये क्लियर करो पता। दूसरा, आपने उस ग्रह के पाठ पूजा ज्यादा करने हैं। खाली ये नहीं कि आपने, अगर आपकी मान लो दिक्कत शुक्र ग्रह की वजह से है, तो आप खाली शुक्र कवच का एक पाठ कर रहे हैं कि भाई काम चल जाएगा, कि मैं रोजाना शुक्र का एक पाठ करता हूँ। नहीं भाई, 2 मिनट का पाठ है, एक पाठ करने से क्या फायदा होगा। कोशिश करो 10 पाठ करो, 10 पाठ भी करेंगे 20 मिनट लगेंगे। तो ये देखो जी, इसके अलावा और भी कुछ उपाय कारण होते हैं। जैसे कि आप मान लो आपको विश्वास नहीं है उस पाठ पूजा के ऊपर, या आप मान लो पाठ पूजा के दिनों में मीट शराब के सेवन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कई बार बेनिफिट नहीं मिलता।
कि आप रोजाना मीट खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, या आप मतलब पूरा दिन निंदा आलोचना करते रहते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, चोरी, ये भी कई कई कारण होते हैं। लेकिन ये जो दो हैं ये मेन बड़े कारण हैं, और भी काफी हजारों कारण हैं पाठ पूजा का फल आपको ना मिलने का। या आप मान लो जैसे कि आपका कुंडली में शुक्र खराब है, तो आप शुक्र के उपाय कर रहे हैं, लेकिन शुक्र किसका कारक है? पत्नी का। तो इसलिए आपको पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पत्नी से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, पत्नी को गाली गलौज कर रहे हैं, तो जितना मर्जी भाई शुक्र के पाठ पूजा कर लो, फायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत फायदा होगा। मान लो आप सूर्य के उपाय कर रहे हैं, सूर्य पिता का कारक है, लेकिन पिता से आप करते हैं लड़ाई झगड़े, पिता का कहना नहीं मानते, तो कैसे सूर्य आपका सही होगा? मंगल के उपाय कर रहे हो, लेकिन मंगल भाई का कारक है, भाई से आपकी नहीं बनती, भाई से लड़ाई झगड़े करते हो, तो मंगल के उपाय करने से मंगल ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मतलब उस ग्रह से उस ग्रह से रिलेटेड एक रिश्ता होता है, वो रिश्ते को भी आपको सुधारना पड़ेगा। जैसे कि चंद्रमा माता का कारक है, माता से संबंध अच्छे रखो, चंद्रमा अभी तकरीबन अच्छा हो जाएगा आपका। इसके अलावा अपना आचरण अच्छा रखो, अपने कर्म अच्छे रखो। आपको पाठ पूजा के दिनों में देखो जी, एक तो मीट से बचना पड़ेगा, मीट अंडा, हाँ अगर डॉक्टर ने बोला फिर आप खा सकते हैं, शराब का सेवन मत करो। इसके अलावा आप बेईमानी, लूटपाट, चोरी, ठगी, इन चीज़ों से बचो, इन पूरी तरह से ईमानदार रहो। और मैंने जो सबसे मेन कारण है वो सेवा आपने भाई ज़्यादा करनी है। पहले ये देखो किस ग्रह की वजह से वो दिक्कत है, उस ग्रह के पाठ पूजा होते हैं काफ़ी, उस ग्रह का मंत्र जाप होता है, उस ग्रह का कवच का पाठ होता है, स्रोत होता है, उस ग्रह का व्रत रखना होता है, उस ग्रह के एक देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा उपासना करो। जैसे कि अ, सभी ग्रहों के एक देवी देवता होते हैं। चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, आप चंद्रमा की वैसी दिक्कतें हैं तो चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना करो। शनि के देवता भैरव जी कहे जाते हैं, उनकी पूजा उपासना आप करो। तो देखो जी, छोटी सी वीडियो आपको जो मैंने बात समझानी चाहिए आपको, मुझे लगता है जरूर समझ आ चुकी होगी वो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब इसके अलावा आपको फिर भी कोई पूछना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। ज्योतिष सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी जो दिक्कत है किस ग्रह की वजह से है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके अपनी कुंडली मुझसे दिखा सकते हैं।